एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग डिस्चार्ज की कार्य। ठीक है, हमें फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग देखनी है। तो फुल वेव क्या करेगा, पूरा एसी को किसमें कन्वर्ट करेगा, डीसी। फुल वेव डीसी। चल फुल वेव। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता था कि एसी को डीसी में जरूर बदलता था, लेकिन एसी को हाफ वेव डीसी में बदलता। अब ये फुल वेव डीसी क्या होगा, सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा कि एसी को कंप्लीटली डीसी में चेंज कर। ठीक है, नाम से पता लग रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर मींस इट विल कन्वर्ट एसी इनटू फुल वेव डीसी। ठीक है, उपयोग समझ में आ गया। व्हाट इज द यूज? सबसे पहले आप यूज लिखेंगे, कन्वर्ट एसी इनटू फुल वेव डीसी। एसी को पूर्ण तरंग डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है, ये भी लिख सकते हैं आप। ओके, यूज समझ में आने के बाद आप इसका क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। चलो, दिस इज द इनपुट वोल्टेज, वी आई इज द इनपुट वोल्टेज, एक इनपुट वोल्टेज है। व्हाट इज टी? ट्रांसफॉर्मर। टी इज अ ट्रांसफॉर्मर। इट हैज टू कोइल, प्राइमरी है सेकेंडरी, दो कोइल प्राइमरी and it has two diodes, D2 and one लोड रेजिस्टेंस, RS is load, जहाँ पर हमें क्या मिलता है, आउटपुट वोल्टेज डीसी की फॉर्म। तो यहाँ पर हमें मिलता है डीसी। मोबाइल चार्जर में क्या होता है, एसी में लगाते हैं और हमें क्या मिलता है, डीसी। पूरा सर्किट यही आपके मोबाइल का। दो डायोड, ट्रांसफॉर्मर, एक इनपुट वोल्टेज जहां पर हम एसी लगाते हैं। ठीक है, इट कन्वर्ट एसी इनटू फुल वेव डीसी या एसी को डीसी में बदलता है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में क्या होगा, फिर देखो आपको ये बात तो पता ही है, ये आपके एसी, ठीक है, और एसी का ये कौन सा साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और जो धनात्मक चक्र पॉजिटिव हाफ साइकिल। फिर एसी का कौन सा आ रहा है, नेगेटिव हाफ, फिर पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ। ये आपके एसी अल्टरनेटिंग करंट है जो कहां पर है, यहाँ इनपुट। और हम ये चाहते हैं कि एसी किसमें कन्वर्ट हो, फुल वेव डीसी। तो सबसे पहले एसी का फर्स्ट हाफ साइकिल, प्रथम धनात्मक चक्र कहां से निकलेगा, ट्रांसफॉर्मर। तो सर ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर इसके वोल्टेज को क्या करेगा, थोड़ा कम, स्टेप डाउन होने की वजह से देखो प्राइमरी में कॉइल की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है और सेकेंडरी में कॉइल की संख्या क्या है, कम। तो सेकेंडरी में अगर कॉइल की संख्या कम होती है ना तो वो स्टेप डाउन है। मतलब आपका वोल्टेज जितना है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट को कितने में कन्वर्ट कर देगा, 20 वोल्टेज कम। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर तो क्या करेगा, वोल्टेज को कम करेगा। अब ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कम करने के बाद ये हाफ साइकिल जो है ना, फर्स्ट हाफ साइकिल किससे टकराएगा, डायोड D1 के प्लस टर्मिनल, डायोड D1 के प्लस टर्मिनल। तो हमें पता है कि जब प्लस टर्मिनल से टकराएगा ये भी प्लस और ये भी प्लस, फॉरवर्ड बायस, तो कौन सा बायस बनेगा, फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में करंट क्या होती है, फ्लो। तो चलो यहाँ पर हमें करंट फ्लो होती हुई नजर आएगी इस साइड से, यहाँ पर हमें करंट मिली। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा साइकिल है, नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव तो हाफ, नेगेटिव, और ये कौन सा है, ये पॉजिटिव। कोई मतलब नहीं। रिवर्स में क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस साइकिल्स में कोई भी करंट क्या होगी, फ्लो नहीं होगी। ठीक है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट कौन सा साइकिल है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव वापस डायोड के प्लस से हिट करता है, ये भी प्लस साइकिल, फॉरवर्ड बायस फॉर्म, इट मींस दैट करंट विल फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपके करंट जो होगी वो क्या होगी, फ्लो। ये तो हमने जानते हैं। अब ये नेगेटिव साइकिल भी तो आ रहे हैं भाई, नेगेटिव साइकिल भी तो आगे आ रहे हैं।
एक नेगेटिव साइकिल और मैं बना देता हूं। यहाँ पर एक नेगेटिव साइकिल और बना। अब ये नेगेटिव साइकिल्स भी तो आगे की तरफ चल रहे हैं ना। अब ये नेगेटिव साइकिल्स कहाँ हिट करेंगे? डायोड D2 के नेगेटिव साइड में सुनना मेरी बात है। ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो कौन सा बायस बनेगा? फॉरवर्ड बायस। क्योंकि दोनों जब सेम साइन होते हैं तो फॉरवर्ड बायस ही बनता है। ठीक है, जब नेगेटिव साइकिल्स जब डायोड D2 के नेगेटिव से हिट करेगा तब बनेगा फॉरवर्ड बायस। इसमें यहाँ पर भी हमें करंट मिलेगी। कहाँ पर? नेगेटिव जो साइकिल है जहाँ पर एक बार D1 से ये ब्लॉक हो रहा है और D2 से जो हमें करंट मिल रही है वो यहाँ पर करंट मिल रही है। ये देखो नेगेटिव साइकिल की वजह से करंट मिली हमें, प्लस फॉरवर्ड बायस बन रहा है तो हमें करंट मिल रही। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें नेगेटिव साइकिल से क्या मिल रही है? हमें करंट मिल रही है। यहाँ पर इस साइकिल ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ये दोनों, ये तो मिला मुझे, ये प्लस किसकी वजह से मिल रहा है? डायोड D1 की वजह से। इसकी वजह से ये डायोड D1 D2 की वजह और ये किससे मिल रहा है मुझे? डायोड D2 की वजह से। और दोनों का इफेक्ट, दोनों का आउटपुट कहाँ है? सेंटर कैप में, मतलब सेंटर के अंदर। ध्यान रखना, हाफ वे में सेंटर में का आउटपुट यहाँ पर और फुल वे में सेंटर में। तो हमें आउटपुट का मिलेगा यहाँ पर, दोनों की वजह से मिलेगा। और दोनों की वजह से मतलब D1 है D2 है। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो कैसे मिलेगा? आउटपुट जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा? देखो ये वाला इफेक्ट D1, फिर आपके D2, फिर आपके वापस यहाँ पर D1 एंड फिर D2। तो D1 D2 फिर D1 एंड D2 और इसी को हम क्या बोलेंगे? फुल वेव फुल DC। वेव। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। देखो सिंपल सी बात है, जितने भी पॉजिटिव साइकिल्स होते हैं एसी, अल्टरनेटिव करंट के जितने भी पॉजिटिव साइकिल्स होते हैं, अगर डायोड D1 के प्लस से टकराते हैं कौन सा बायस बनता है? फॉरवर्ड बायस। एंड करंट। और जितने भी नेगेटिव साइकिल्स हैं, अगर वो डायोड D2 के नेगेटिव टर्मिनल से टकराते हैं तो कौन सा बायस बनेगा? फॉरवर्ड एंड अगेन करंट। तो तुम बोलोगे सर डायोड D1 से प्लस भी टकराता है और माइनस भी टकराता है, तो प्लस टकराता है तो फॉरवर्ड बायस और करंट, लेकिन जब माइनस टकराता है तो कोई भी रिवर्स बायस बनता है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। बात आ रही समझ? यस सर। डायोड D2 इससे कौन से साइकिल्स टकराने चाहिए? इससे नेगेटिव कौन से? नेगेटिव साइकिल नेगेटिव। तो नेगेटिव टकराएंगे, ये भी नेगेटिव, ये DC भी, ये भी नेगेटिव, तो कौन सा बायस बनेगा? फॉरवर्ड बायस। एंड करंट। आया बात समझ में? नहीं इजी बात। उपयोग समझ में आ गया? क्या होता है उपयोग? एसी को एक इनपुट वोल्टेज है, एक ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर की कितनी कॉइल है? COIL, कॉइल, प्राथमिक और द्वितीयक। और दो डायोड है D1 एंड D2 और एक लोड प्रतिरोध। लोड प्रतिरोध पर हमें क्या मिलता है? एक आउटपुट मिलता है। चलिए भाई वर्किंग देखेंगे हम। वर्किंग की तरफ ध्यान एक बार वापस। देखो एसी के कितने साइकिल्स होते हैं? AC has two half cycle, one positive half cycle and another one is a negative half cycle. When positive half cycle hit diode D1 plus terminal, then forward bias form and current flow. Clear? आधा से लिखो। अब आप क्या लिखेंगे? When negative half cycle hit diode D2, negative terminal, फॉरवर्ड बायस। ठीक है? नेगेटिव हाफ साइकिल जो होते हैं डायोड D2 के नेगेटिव टर्मिनल से टकराते हैं, अगेन फॉरवर्ड बायस फॉर्म एंड करंट फ्लो। एंड टोटल आउटपुट कहां पर रिसीव होता है? टोटल आउटपुट रिसीव है लोड हिंदी वाले। एसी के कितने साइकिल्स होते हैं? एक धनात्मक वर्धन चक्र और एक ऋणात्मक वर्धन चक्र।
जब धनात्मक अर्ध चक्र डायोड D1 के प्लस से टकराता है तो कौन सा बायस बनता है? अग्र बायस, फॉरवर्ड बायस, अग्र बायस। और करंट क्या बनती है? करंट मिलती है, ठीक है। और एसी के जितने भी नेगेटिव अर्धचक्र है, ऋणात्मक अर्धचक्र, एसी के ऋणात्मक अर्धचक्र किससे टकराते हैं? डायोड D2 के नेगेटिव टर्मिनल। तो अगेन कौन सा बायस बनता है? अग्र बायस। और धारा क्या मिलती है? धारा प्राप्त। मतलब याद रखना, पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ टकराना चाहिए और नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ टकराना चाहिए। जब नेगेटिव साइकिल डायोड D2 के नेगेटिव से टकराता है तो भी हमें फॉरवर्ड बायस बनता है, करंट मिलता है। और एसी का धनात्मक चक्र डायोड D1 के धनात्मक टर्मिनल से टकराता है तो भी हमें अग्र बायस मिलता है और करंट मिलता है, ठीक है। और फिर ये डायग्राम, तो हम क्वेश्चन लिखेंगे। पहले लेजर लाइट के फीचर्स देखते हैं, फिर उसके बाद रूपी और HE क्वेश्चन लिखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय लेजर लाइट एंड राइट द स्पेशल फीचर्स ऑफ लेजर लाइट। आया हुआ क्वेश्चन हिंदी में लिखेंगे। लेजर लाइट क्या होती है और लेजर लाइट की विशेषताएं बताइए। देखो, आपने ऑर्डिनरी लाइट देखी, सिंपल लाइट, और एक आपने लेजर लाइट भी देखी। तो देखो, लेजर लाइट जो होती है ना, सबसे आपको नजर आया होगा, लेजर लाइट हमेशा डायरेक्शनली होगी, एक दिशा में हमेशा आगे बढ़ती है। जबकि ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वो ऑल ओवर स्प्रेड होती है, सब तरफ फैलती है। लेजर लाइट जो होती है बड़ी हाई इंटेंसिटी वाली लाइट, बड़ी तीव्रता वाली लाइट। लेजर लाइट से हम आइस का ऑपरेशन होता है, बड़े बड़े मार्बल की कटिंग होती है, स्टोन की कटिंग होती है, डायमंड की कटिंग हो सकती है, ठीक है। तो लेजर लाइट क्या होती है कि बड़ी हाई इंटेंसिटी वाली लाइट। मिलिट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है, जहां पर कोई टारगेट को डिस्ट्रॉय करना होगा तो लेजर लाइट का उपयोग करके टारगेट डिस्ट्रॉय किया जाता है। किसी भी अगर मुझे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे उसकी लंबाई को फाइंड करना है, मान लो बिल्डिंग है, तो भी लेजर लाइट से आप क्या कर सकते हो, उसकी हाइट को आप मेजर कर सकते हो। तो लेजर लाइट आजकल तो बहुत जगह यूज आती है। हम जैसे सुपरमार्केट जाते हैं, कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, तो जो बारकोड स्कैन होता है वो भी लेजर लाइट के थ्रू स्कैन होता है। आपके लेजर प्रिंटर आ चुके हैं। थंब इंप्रेशन, जब आप थंब को लगाते हैं टेंडेंस में, वहाँ पे भी लेजर लाइट आपके फिंगरप्रिंट को सेंस करती है। तो लेजर लाइट का आजकल बहुत जगह उपयोग में लिया जा रहा है। तो लेजर लाइट हम जो लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं, LASER, लेजर। इसकी भी फुल फॉर्म होती है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? एल का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन मींस व्हाट? एम्प्लीफिकेशन में छोटी सी लाइट को क्या करना, हाई इंटेंसिटी में क्रिएट करना, बढ़ाना, सिग्नल्स को बढ़ाना, एम्प्लीफिकेशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of radiation। एल का मतलब यहाँ पर लाइट है, ए का मतलब है यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन, एस का मतलब यहाँ पे स्टिमुलेटेड। क्या होता है स्टिमुलेटेड? इस पर भी क्वेश्चन आएगा। स्टिमुलेटेड क्या होता है? ठीक है, इमिशन ऑफ रेडिएशन। दिस इज द फुल नेम ऑफ लेजर लाइट। ठीक है, अब हम अगर कंपेयर करें ऑर्डिनरी लाइट और लेजर लाइट, तो जैसा ऑर्डिनरी लाइट तो अगर हम लेजर लाइट से कंपेयर करें तो ऑर्डिनरी लाइट जो होती है आपने देखा होगा, ये आपके ऑर्डिनरी लाइट मान, ये क्या होती है कि इसकी वेव जो होती है वो ऑल डायरेक्शन में क्या होती है, स्प्रेड होती है ना। ये डायरेक्शनली थोड़ी होती है, भैया तो सब तरफ स्प्रेड के लिए बनाया जाता है, तभी तो हमें वो जला देंगे। जबकि लेजर लाइट जो होती है
ये मान लो आपके कोई एक लेजर लाइट है, लेजर लाइट जो होती है वो क्या होती है, एक डायरेक्शनली होती है, मतलब एक ही दिशा में आगे बढ़ती है। ठीक है, ये स्प्रेड होती है, वो एक ही दिशा में आगे बढ़ती है। पहला डिफरेंस आपको समझना है, इसमें लिखना होगा। सेकंड, इसमें कई सारी वेवलेंथ आप देखना, ट्यूबलाइट या सिंपल आपके घर के अंदर बल्ब है, उसके अंदर ग्रीन कलर की लाइट होती है, ध्यान से देखोगे आप उंगली के पीछे रेड ग्रीन हल्की सी लाइट नजर आई होती है। तो इसमें बहुत से वेवलेंथ वाले वेवलेंथ मिलकर लाइट बनती है। अगर आप ट्यूबलाइट को भी देखो, ध्यान से देखना, हल्के से फिंगर के इसमें से देखो चल, तो आपको रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट सब कुछ नजर आएगी छोटी। जैसे सनलाइट देखते हो ना, सनलाइट को अगर अपन इस फिंगर से देखेंगे तो हमें कई तरह की वेवलेंथ नजर आएगी, डिफरेंट वेवलेंथ। तो इसमें मैंने वेवलेंथ, अब वेवलेंथ का मतलब समझ गए आप। रेड कलर का अलग वेवलेंथ होता है, ग्रीन कलर का अलग तरंगदैर्घ्य होती है, येलो की अलग वेवलेंथ होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे कम होती है और उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। विब्ग्योर, अगर आप थोड़ा बहुत साइंस में अगर इंटरेस्ट लेते हो, ठीक है, तो इसमें मैनी वेवलेंथ होती है, एक से ज्यादा वेवलेंथ होती है। पर ये लेजर लाइट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेजर लाइट या तो रेड कलर की, ग्रीन कलर की या ब्लू, केवल सिंगल वेवलेंथ होती है, सिंगल वेवलेंथ, एक ही तरंगदैर्घ्य होती है, ठीक है ना, एक ही दिशा में आगे बढ़ो। थर्ड, ओके, ये जो होती है वो मोनोक्रोमेटिक और क्रोमेटिक, समझो क्रोमेटिक और एक वर्ण और बहुवर्ण। बहुवर्ण का मतलब समझो हिंदी में अगर बहुवर्ण का मतलब होता है कि एक से ज्यादा कलर हो। मोनोक्रोमेटिक तो ये क्योंकि एक ही होती है, और ये क्या होती है, नॉन मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, तो ये क्या होगी आपके मोनोक्रोमेटिक। अच्छा, इंटेंसिटी किसकी हाई होती है? लेजर लाइट। लेजर लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। तो हम इसमें लिखेंगे इंटेंसिटी क्या होती है इसकी? क्या होती है? इंटेंसिटी इज लो और इसकी हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी वाली लाइट होती है, बहुत इंटेंसिटी होती है, बहुत तीव्रता होती है उस लाइट की। तो मैंने क्या किया कि ऑर्डिनरी लाइट को लेजर लाइट से कंपेयर किया। ऑर्डिनरी लाइट आपके केवल घरों के अंदर रोशनी देने के लिए उपयोग में नहीं जाती, और लेजर लाइट का हम कई जगह, बहुत जगह उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग भी कई जगह किया जाता है, जैसे आपको भी पता लगा कि मिलिट्री में उपयोग किया जाता है, बारकोड रीडिंग में उपयोग किया जाता है, लेजर प्रिंटर में इसका उपयोग किया जाता है, टारगेट डिस्ट्रॉय के लिए यूज किया जाता है। आपके बहुत सारे बच्चे के जो टॉय होते हैं उसमें लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आईज ऑपरेशन उसमें लेजर लाइट, मार्बल कटिंग, स्टोन कटिंग, इस सब में लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है। जबकि ऑर्डिनरी लाइट का उपयोग इन सब जगहों पर नहीं किया जा सकता। मार्बल कटिंग करनी है तो क्या लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है? क्योंकि बहुत बड़ी इंटेंसिटी वाली लाइट एक ही जगह पर क्या करती है, बहुत हाई इंटेंसिटी से चलती है। तो तुम बोलोगे सर हमारे जो टॉय होते हैं उसमें तो हाई इंटेंसिटी वाली लाइट नहीं होती है। सही बात है, उसमें हाई इंटेंसिटी वाली लाइट नहीं रहती जानबूझकर, जबकि फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर हाई इंटेंसिटी वाली लाइट बनाई जाती है। और सबसे बड़ी डेंजर बात यह है कि लेजर लाइट को आपको सीधी आई से, मतलब आपके आईज में नहीं जानी चाहिए। जो आपके कॉर्निया होता है आईज के अंदर, उसको क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी वाली लाइट होती है तो क्या करेगा? डैमेज। इसको नॉन मोनोक्रोमेटिक, सिंगल के जगह मोनोक्रोमेटिक। हिंदी में क्या लिखेंगे आप? ये अलग अलग दिशा में चलती है और ये एक दिशा में। बहुत ज्यादा तरंगदैर्घ्य होती है, मैनी वेवलेंथ, और उसमें एक ही तरंगदैर्घ्य। और नॉन मोनोक्रोमेटिक मतलब ये बहुवर्णीय हो। भाई बहुवर्णीय है ना, रेड भी है, ग्रीन भी है,
ये क्या होती है? ओनली एक वर्ण वाली, एक वर्ण, और ये बहुवर्ण। इंटेंसिटी मतलब ये इसकी तीव्रता क्या होती है? कम, और इसकी तीव्रता